प्रोफेसर सुब्रमण्यम, इस किताब में इंडिया एट 100 में आप भूमिका की शुरुआत जो करते हैं वो आशंकाओं के साथ करते हैं। आप इस बात का उल्लेख करते हैं कि जब मैं ये आंकड़ा दूंगा या जब मैं ये कल्पना करूंगा कि भारत 2047 में 55 ट्रिलियन इकोनॉमी को टच कर सकता है, तो भले ही मैं सारे तर्क दे रहा हूँ, सारी बातें कह रहा हूँ और तथ्यों के साथ अपनी बात रख रहा हूँ, लेकिन इसकी आलोचना जरूर होगी, इस पर संशय जरूर होगा, आशंका जरूर होगी। इसकी क्या वजह थी कि आपको भूमिका के शुरुआती पन्नों में ही ये स्पष्ट करना पड़ा? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मैं 2018 से 2021 तक मुख्य आर्थिक सलाहकार था। मैं पहली जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तब जीडीपी सीए के रूप में, मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में जीडीपी जो है 5.3% आई। और जो तब फाइनेंशियल सेक्टर वगैरह में जो जो प्रॉब्लम्स थी उसके कारण आई। और उसके बाद जब महामारी का दौर आया तब लॉकडाउन हुआ। और इससे पहले भी जब जब वो कोविड से पहले जब जीडीपी गिर रहा था तब बहुत सारे ऐसे जो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अम, हमारे इकोनॉमी को की निंदा ही करते हैं। मेरा ये मतलब ये दृष्टिकोण रहा है कि किसी व्यक्ति को ले ले या फिर एक देश भी व्यक्तियों से बनता है। हर व्यक्ति में काफ़ी सारे गुण होते हैं। शायद एक आध जो कुछ चीज़ें होती हैं जो एक्चुअली उसी वही इंसान बनाता है, जो कि बहुत कुछ ऐब भी होते हैं। लेकिन ये हमारा दृष्टिकोण होता है कि मैं गुणों पे ध्यान दूँ या कि ऐबों पे ध्यान दूँ। मेरा हमेशा दृष्टिकोण रहता है कि मैं गुण पे ध्यान दूँ, ताकि कि जब मैं काम करता था, एक बहुत बहुत ही अच्छा एक विचार एक हमारे सीनियर ने कहा कि पीपल आर ईदर अ प्रॉब्लम और अ सॉल्यूशन। लोग जो है प्रॉब्लम है या सॉल्यूशन है, ये आपके दृष्टिकोण पे निर्भर निर्भर करता करता है। तो मैं, क्योंकि अकेला कोई कुछ कर नहीं सकता, तो इसलिए ये गुणों पे ध्यान देने की कोशिश करो। इसी तरह अर्थव्यवस्था में भी, हमारी भारत की अर्थव्यवस्था में भी बहुत सारे गुण हैं। हाँ, कुछ ऐब हैं जिन पे काम करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परफेक्ट है। लेकिन मैं ये देखता था कि ये जो 3 साल की अवधि में लोग जो हैं, जो जो कमेंटेटर्स जो हैं, वो सिर्फ़ ऐबों पे ही उसी को ही बात करते थे। और जैसे ये मुझे ध्यान है कि एक अर्थशास्त्री जो है तब कह रहे थे 2019 के समय में कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है मिडल इनकम ट्रैप में ऑलरेडी फंस गई है। यानी कि 5% से ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ आएगा नहीं अब। ऐसे ही जब महामारी का दौर था तब कुछ अर्थशास्त्रियों ने कहा कि इस साल जो है जीडीपी 25% गिरेगा। तो पहला कोविड के पहले का समय, तब मैंने कहा था कि हमारे अर्थव्यवस्था में कोई ऐसा कुछ इतना बड़ा कोई ऐब नहीं है। ये एक दौर है, चूंकि चूंकि फाइनेंशियल सेक्टर के कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, वो जब ठीक हो जाएगा तो वापस आएगी जीडीपी। और मैंने ये कहा था कि देयर आर नो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स इन द इंडियन इकोनॉमी। और तब लोग शायद, क्योंकि मैं नया आया था, तो शायद लोगों ने विश्वास किया, नहीं किया मुझे नहीं पता। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि वो अनुमान था वो सही था। वैसे ही जब लॉकडाउन के समय, जब लॉकडाउन क्वार्टर में जब जीडीपी में कमी आई, और वो तो आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगने के कारण आई थी, तब मैंने कहा था कि वी शेप्ड रिकवरी होगी। और तब मुझे ध्यान है, मैंने जो उस 31 अगस्त 2020 को जो मैंने, जब जीडीपी आंकड़े आए थे, तब पहले 2 इंटरव्यू जो मैंने दिए थे, एक राजदीप सरदेसाई जी को और दूसरा एनडीटीवी को। तो उसमें भी काफ़ी सारा यही नकारात्मक चीज़ों पे ही बहुत ज़्यादा ध्यान। तो इसीलिए मेरा मेरा ये अभी अब ये निष्कर्ष पे मैं आया हूँ कि एक जो दूरदर्शी जो व्यक्ति होता है, और एक निंदक जो है क्या करता है कि हर हर अवसर में भी वो चुनौती ढूंढता है, और जो दूरदर्शी व्यक्ति है वो हर चुनौती में अवसर ढूंढता है।